आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्वेता दीक्षित प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर कायस्थ सिकंदराबाद में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख आधारशिला मॉड्यूल का एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नाम से ही हम समझ सकते हैं आधारशिला। आधारशिला अर्थात नींव, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में बच्चों को सफल बनाने के लिए आधारशिला मॉड्यूल की एक अहम भूमिका होने वाली है। हम सभी शिक्षक अपने विद्यालय में सभी बच्चों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं। फिर क्यों हम इन नई योजनाओं को सीखें? जब हमें अपने प्रश्नों के जवाब, अपनी शंकाओं का समाधान मिल जाता है, तभी हम बच्चों की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। किसी भी नई योजना या नई टेक्निक की शुरुआत तभी होती है जब पुरानी टेक्निक से काम नहीं चल पा रहा होता है। पहले की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज बच्चों के पास साधन, संसाधन सीमित नहीं रह गए। उनकी सोच, समझ का स्तर, भावनात्मक स्तर, साइकोमोटर स्किल और एक चीज़ मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, डिस्ट्रैक्शन लेवल। डिस्ट्रैक्शन लेवल बच्चों में बहुत बढ़ गया है। जैसे टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप या यूं कह लें नएपन की तरफ भाग रहे हैं बच्चे। ऐसे में पढ़ाई के प्रति अगर उनका इंटरेस्ट लाना है तो टीचर्स को भी नएपन का प्रयोग करना पड़ेगा या यूं कह लें नवाचार का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी मॉड्यूल्स आधारशिला, ध्यानाकर्षण, कंपोडियम मॉड्यूल का उद्देश्य परंपरागत शिक्षण को नवाचार के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाना ही है। प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए किसी नवाचार को स्वीकार करने में हम सभी शिक्षकों के मन में ये 5 प्रश्न जरूर आते हैं। पहला, मुझे क्या करना है? दूसरा, यही क्यों करना है? तीसरा प्रश्न, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे और अच्छी तरह से करूं? चौथा प्रश्न, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है? पांचवा, मुझे अपना काम करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी? बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षकों के मन में उठ रहे इन 5 प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस आधारशिला हस्तपुस्तिका में दिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल में सिखाना ही सर्वोत्तम विधि मानी गई है। जब बच्चे आपके साथ खेलते हैं तो उन्हें अपने कल्पनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, रचनात्मक क्रियाकलापों के प्रस्तुतिकरण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और खेल खेल में चीज़ों का संग्रह करने में, अनुमान लगाने में, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने में, आकृतियों को समझने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। आधारशिला हस्तपुस्तिका का विकास इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 व कक्षा 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार से रोचक तरीकों व गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे कि इन दोनों विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला, एक मजबूत नींव बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और आवश्यकता को समझा। तो आइए अब देखते हैं कि आधारशिला हस्तपुस्तिका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मॉड्यूल के अगले चरण में हमें बताया गया है कि आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण। हम सभी लर्निंग आउटकम का आशय अच्छी तरह से समझते हैं। किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने शिक्षण को संपादित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा गणित की भाषा में समझते हैं। आप कक्षा में किसी टॉपिक को लेकर के गए। उस टॉपिक में आपने पढ़ाने के लिए, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके 10 पॉइंट्स तैयार कर लिए। अब आपने उन 10 पॉइंट्स को अपनी कक्षा में पढ़ाया। अगर आपकी कक्षा के बच्चे 10 में से 6 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो यहाँ पर आपका लर्निंग आउटकम 60% हुआ। अगर
10 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स बच्चे अच्छी तरह से समझ गए, तो यहाँ आपका लर्निंग आउटकम 80% हो गया। और अगर बच्चे सभी 10 के 10 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आपका लर्निंग आउटकम 100% हो जाता है। हम सभी शिक्षक अपना लर्निंग आउटकम 100% गेन करना चाहते हैं। इसके लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका हमारी किस तरह से मदद कर सकता है, इसे जानने के लिए आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट है हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आंकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक। लक्ष्य एवं संकेतक, इन शब्दों को एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप कक्षा 1 में गणित विषय पढ़ाते हैं। क्लास में जाने से पहले आपने एक लक्ष्य बनाया। आपका लक्ष्य है बच्चों में 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना। आप क्लास में गए और आपने बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याएं पढ़ाई और उनको याद भी करा दी। बट आपका लक्ष्य है उनमें समझ विकसित करना कि 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित हुई है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपने कुछ संकेतक अपने दिमाग में बना के रखे हैं। जैसे बच्चे 1 से 9 तक संख्याओं का उपयोग करते हुए ठोस वस्तुओं को गिन लेते हैं। आपने उनसे बोला कि बच्चों आप अपने बैग में गिन करके बताओ कि कितनी कॉपियां रखी हुई हैं। बच्चे अपने बैग में कितनी कॉपियां हैं उनको गिनकर सही सही आपको बता देते हैं। तो आपको एक संकेत मिल गया कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो आपने किस हद तक उसको प्राप्त कर लिया है। कितने बच्चे आपको गिन करके सही सही बता देंगे। इससे आपको एक लर्निंग आउटकम का परसेंटेज अपना पता चल जाएगा। दूसरा संकेतक आपने बनाया, बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए चित्रों की सहायता से गिनते हैं। आपने एक चित्र बना दिया और उसमें आपने पूछा कि कितने पेड़ हैं गिन करके बताओ, या कितने पक्षी हैं गिन करके बताओ। जो भी आप चित्र में बनाए और आप उसको गिनने के लिए बोलें और बच्चे आपको गिन करके सही सही जवाब दे दें। कितने बच्चे आपको गिन करके सही सही जवाब देते हैं, फिर आपको पता चल गया कि आपका लर्निंग आउटकम आपने कितना % अचीव कर लिया। ये तो था एक छोटा सा उदाहरण, हमारी एक दिन की क्लास का टाइम टेबल। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 में कक्षा 1 से 5 तक के हिंदी और गणित विषय के सभी टॉपिक्स के लक्ष्य एवं संकेतक निर्धारित किए गए हैं और उनकी एक सूची बना दी गई है, जिसकी मदद से हम प्रतिदिन कक्षा में अपना लक्ष्य टॉपिक चुनकर अपना लर्निंग आउटकम 100% बना सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो लर्निंग आउटकम के 100% करने के सारे प्रयासों के बाद भी जब परीक्षा होती है और रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसे रह ही जाते हैं जो अपनी कक्षा के स्तर को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आधारशिला मॉड्यूल में विद्यालय में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत सत्र के प्रारंभ में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच में कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1 व 2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है, उनके साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे ये बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें कक्षावार 3, 4, 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित किया जाता रहेगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर नाम सुनकर ही मुझे लगा कि क्या आप कैंप लगाने हैं स्कूल में, बट पढ़ने पर पता चला कि नहीं, ये तो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं, बस इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। एक प्रकार की रिमेडियल टीचिंग कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए 50 दिनों की एक दैनिक समय सारणी और एक साप्ताहिक समय सारणी बनाई गई है। अभी हम दैनिक समय सारणी देखें। कक्षा 1 और 2 की कंबाइंड क्लास लगानी है हमें, जिसमें सबसे पहले प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट का होगा। इसमें हम प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन और पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पीरियड 90 मिनट का हिंदी का होगा, जिसमें हमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पर विशेष ध्यान देना है, या यूं कह लें सुबोपली के सिद्धांत पर चलना है। बच्चों को सुनने से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियां करानी है, बोलने से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियां करानी है,
पढ़ने से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियां करानी है और लिखने से संबंधित क्रियाकलाप व गतिविधियां करानी है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की जो टाइम टेबल दिया है इसमें प्रत्येक गतिविधियों का समय पहले से ही निर्धारित करके दिया हुआ है, बट आप अपने स्कूल के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, उनके अधिगम स्तर के हिसाब से आप इस टाइम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि टोटल टाइम 90 मिनट्स का ही होना चाहिए। फिर होगा मध्यावकाश 30 मिनट का, जिसमें बच्चे लंच करेंगे, और फिर सेकेंड पीरियड होगा 90 मिनट्स का ही गणित का। गणित पर भी ELPS सिद्धांत के अनुसार ही हमें पढ़ाई करानी है बच्चों की। E फॉर एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर एंड S सिंबल्स। एक्सपीरियंस ठोस वस्तुओं पर कार्य और गतिविधियां। बच्चे अनुभव के अनुसार गतिविधियां करेंगे। लैंग्वेज माने टीचर्स और बच्चों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है उसके हिसाब से अध्ययन। पिक्चर चित्रों पर कार्य होगा। S प्रतीक चिन्हों पर कार्य और गतिविधियां होंगी। इसका भी समय निर्धारण पहले से ही किया हुआ है। सायंकालीन सत्र यानी लास्ट पीरियड 30 मिनट्स का होगा, जिसमें बच्चे व्यायाम करेंगे, खेल, बाल सभा का आयोजन करा सकते हैं, कला, हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि का ज्ञान देना है। तो बस इतना सा ही है फाउंडेशन लर्निंग। अगर हम सभी अपना बचपन याद करें तो हमें सबसे ज्यादा मजा अपने दोस्तों के साथ खेलने में आता था, और उस वक्त हमें पता ही नहीं चलता था कि हम खेल खेल में कुछ सीख भी रहे हैं। आधारशिला मॉड्यूल में इसे ही बेस बना दिया गया है। शिक्षण को गतिविधि आधारित शिक्षण बनाना है। गतिविधियों के मुख्य प्रकार हैं मौखिक गतिविधियां, लिखित सामग्री पर आधारित गतिविधियां, ICT आधारित गतिविधियां। कई प्रकार की गतिविधियां जैसे मौखिक गतिविधियां और लिखित सामग्री पर गतिविधियां हम शुरू से अपने बच्चों को कराते आ रहे हैं, ऑलरेडी करा रहे हैं अपने विद्यालय में। बट हमने पहले भी अभी एक बात करी कि समय के साथ बच्चों को नयापन चाहिए। आधारशिला मॉड्यूल में इस बात को ध्यान में रखते हुए ICT पर आधारित गतिविधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान रेडियो प्रोग्राम और दूरदर्शन पर एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है। सरकार द्वारा ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा रहा है। लास्ट मंथ एक स्टेट लेवल की ऑनलाइन क्विज को मैंने अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया। बच्चों को कहा कि बेटा आप इस लिंक को ओपन करें, ये फॉर्म भर के सबमिट करना है आपको। कुछ क्वेश्चन है जीके के जो हम आपको विद्यालय में रोज कराते थे, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उनका रिवीजन कराया जा रहा है। थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना था। बच्चे पहले झिझक रहे थे, बट बाद में उन्होंने उस पर पार्टिसिपेट किया। मेरे विद्यालय से 68 बच्चों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया और सभी 68 बच्चों को पार्टिसिपेशन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल गया। उन बच्चों को वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट देखकर इतनी खुशी हुई और उनके मनोबल और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। और बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया था उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैम अगली बार हमें भी ये पार्टिसिपेशन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट चाहिए। तो बस यही करना है। सरकार द्वारा चलाई गई सभी शैक्षणिक योजनाओं और गतिविधियों को बच्चों तक पहुंचाना है और उन्हें मोटिवेट करना है। आज के समय में यह शिक्षण का सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। ICT पर आधारित शिक्षा के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अंतर्गत हर विषय और कक्षा की पाठ्य पुस्तक में QR कोड दिए गए हैं। बस हमें किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उस पाठ का QR कोड स्कैन करके बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत करनी है। और अब आते हैं आंकलन एवं मूल्यांकन पर। इतने सारे प्रयासों के बाद क्या अब हमने अपना लर्निंग आउटकम 100% पा लिया है? यह जानने के लिए अब आते हैं मॉड्यूल के अंतिम चरण में। मॉड्यूल के अंतिम चरण में हमें सत्र के मूल्यांकन के लिए अंत में बच्चों के आकलन एवं मूल्यांकन हेतु प्रपत्र बनाकर दिए गए हैं। इन प्रपत्रों में प्रत्येक बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष निर्धारित करना है। पूरी कक्षा के सीखने का आकलन का संकलन भी निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष ही रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि कितने बच्चे किस लर्निंग आउटकम में किस स्तर पर हैं। इस प्रकार इन प्रपत्रों को पूरा करने के बाद हम बच्चों का एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये मेरी छोटी सी कोशिश है आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 को संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करने की। धन्यवाद।